मुझे आज भी याद है उस मोहल्ले की पुरानी हल्की सी टेढ़ी गली। शाम होते ही वहाँ के ज़्यादातर लोगों के घरों में चूल्हे जल जाते थे। बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देती थी। लेकिन उस गली के कोने पर एक घर था जो बाकी सबसे अलग था। वो घर हमेशा चुप रहता था। न हंसी, न बच्चों की आवाज़, न किसी बर्तन के खनकने की धुन। बस एक अजीब सी खामोशी। लोग कहते थे अंदर रहने वाली लड़की बहुत शांत है, कभी किसी से मिलती तक नहीं। मेरा नाम आर्यन है। मैं उसी गली में पला बड़ा हूँ। और मैं उस घर की खिड़की से आती हल्की रोशनी और कभी कभी दबे स्वर में रोने की आवाज़ बचपन से सुनता आया हूँ। लेकिन असली कहानी मुझे तब समझ आई जब मेरी जिंदगी का रास्ता सीधे उस घर के दरवाजे तक आ गया। उसका नाम था नेहा। पहली बार मैंने उसे मोहल्ले की किराने की दुकान पर देखा था। पतली दुबली आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और आंखों में एक अजीब सी थकान। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस चुपचाप अपना सामान लेती और वापस चली जाती। लेकिन उस दिन जब उसने मुझसे नज़र मिलाई तो मुझे उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखा जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया। मदद की एक खामोश पुकार। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें फैलती रही। लोग कहते थे उसका पति रोहित गुस्सैल और कड़वा इंसान है। वो बाहर से एक अच्छे नौकरी पेशा आदमी की तरह दिखता था, लेकिन अंदर से किसी कैद खाने का पहरेदार। नेहा की शादी को 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में मैंने उसे शायद ही कभी मुस्कुराते देखा हो। एक दिन बारिश की शाम थी। मैं सड़क पर था तभी सामने से नेहा आई। उसके हाथ में सब्जियों का थैला था और उसकी कलाई पर लाल निशान, जैसे किसी ने जोर से पकड़ कर खींचा हो। उसकी चाल धीमी थी, जैसे शरीर थक चुका हो और आंखें भीग चुकी थी। मैंने रुककर पूछा, नेहा सब ठीक है? वो ठहर गई। एक पल के लिए लगा कि वो कुछ कहेगी, लेकिन फिर बस हल्की सी मुस्कान दी और बोली, हाँ सब ठीक है। और अगले ही पल वो तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ गई। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ, कभी कभी औरतें चीखती नहीं है क्योंकि उन्हें डर होता है कि कोई सुनेगा भी या नहीं। रात को मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। बिजली चमक रही थी, बारिश अब भी हो रही थी। और उसी अंधेरे में मैंने देखा नेहा अपने घर की खिड़की पर खड़ी थी। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं, जैसे किसी आज़ादी का सपना देख रही हूँ। मगर उसी वक्त पीछे से रोहित कमरे में आया और नेहा एकदम खिड़की से हटकर अंदर चली गई। उस पल मेरे दिल में बस एक सवाल था, आखिर नेहा की खामोशी के पीछे कितनी चीखें दबाई गई होंगी। और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि बहुत जल्द मैं उन चीखों को करीब से सुनने वाला हूँ। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी में एक नया सवाल उभरा, नेहा की खामोशी के पीछे छुपा सच क्या था। मैंने ठाना कि मैं उसके करीब जाकर समझूंगा कि आखिर क्या चल रहा है उस घर के अंदर। कुछ दिन बाद जब मोहल्ले में भीड़ कम थी, मैं बहाने से उसकी दुकान पर गया। नेहा जैसे हमेशा चुपचाप उस दिन थोड़ी देर के लिए रुकी और कुछ बोली भी। मैंने धीरे से पूछा, नेहा कभी बाहर चलना चाहोगी? थोड़ी हवा बदलने चलें? वो पहली बार मेरी बात सुनकर कुछ पल रुकी, फिर आंखें झुका ली। शायद कभी। उसने बस इतना कहा, फिर जल्दी जल्दी दुकान बंद करके जाने लगी। फिर एक दिन उस घर की खिड़की से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। शिकायतें तो मोहल्ले वालों ने की, लेकिन किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। मैंने अपने दिल की हिम्मत जुटाई और नेहा के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। दरवाज़ा खुला था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। नेहा, मैंने आवाज़ लगाई। वो सामने आई। उसके चेहरे पर डर और थकान दोनों साफ झलक रहे थे। क्या हुआ? मैंने पूछा, लेकिन उसने जवाब देने की जगह दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर भी मुझे लगा कि वो उसके अंदर की छुपी हुई कहानी बताने को बेताब है। मैंने कोशिश की उससे बात करने की और धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी के कुछ टुकड़े मेरे साथ बांटे। रोहित, उसका पति जैसा बाहर था, अंदर वो उससे कहीं बदतर था। हर दिन का सफर उसके लिए दर्द और डर से भरा था। कभी गाली, कभी जोर जबरदस्ती, और सबसे बुरी बात, वो अकेलापन जो हर दर्द को और गहरा कर देता था। मैंने बहुत सोचा छोड़ने का रास्ता निकालूं, नेहा ने कहा, लेकिन डर लगता है। मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मेरा साथ देगा? उसकी आवाज़ में हिम्मत थी, लेकिन डर भी बहुत था। मैंने उसे समझाया कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ हम सब हैं। लेकिन ये बात आसान नहीं थी उसके लिए।
जो रोजाना एक कैद में जी रही हो। उस दिन से ही मैंने ठाना कि उसे बचाना ही होगा। मेरे दिमाग में एक योजना बनने लगी, कैसे नेहा को इस जंजीर से आज़ाद किया जाए। पर मैं ये भी जानता था कि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी लड़ाई घर के अंदर होती है, जहाँ कोई बाहर से नहीं देख सकता। नेहा की मदद करने का फैसला करना आसान था, लेकिन उसका रास्ता उतना ही कठिन और खतरनाक था जितना मैंने सोचा भी नहीं था। रात की चुप्पी में छुपकर हम कुछ छोटी छोटी योजनाएं बनाने लगे। मैं जानता था कि सीधे रोहित से लड़ाई लड़ना कोई हल नहीं था। उसका गुस्सा और हिंसा नेहा के लिए और खतरनाक साबित हो सकती थी। इसलिए हमने फैसला किया कि धीरे धीरे नेहा को आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकत दी जाए कि वो खुद अपने लिए खड़ी हो सके। मैंने नेहा को पढ़ाई में मदद करनी शुरू की। हर शाम जब मोहल्ले वाले सो जाते, हम छुप छुप कर किताबें पढ़ते, बातें करते। उसकी आंखों में धीरे धीरे फिर से सपने जगने लगे। लेकिन रोहित का शक बढ़ता जा रहा था। उसकी नजरें हर छोटी बात पर तनी रहती थी। एक दिन जब मैं नेहा के घर गया तो दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने जोर से आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। पढ़ने की किताबें, उसके बैग सब वहीं पड़े थे, लेकिन नेहा कहीं नजर नहीं आई। मोहल्ले में अफवाहें फैलने लगी कि नेहा कहीं गायब हो गई है। मैं घबरा गया, क्योंकि मुझे पता था कि रोहित ने कुछ किया होगा। मगर मैं हार नहीं मान सकता था। मैंने अपने दोस्तों की मदद ली और धीरे धीरे नेहा को ढूंढने की कोशिश शुरू की। हर जगह पूछताछ, हर मोहल्ले में छानबीन। फिर एक दिन नेहा की आवाज़ मेरे फ़ोन पर आई, आर्यन मैं ठीक हूँ, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस आवाज़ में एक उम्मीद की किरण थी, एक लड़ने की चाह थी। मैंने कहा, नेहा तुम अब अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम उस खामोशी को तोड़ेंगे जो तुम्हें दबाए हुए है। ये लड़ाई अभी शुरू हुई थी और मैं जानता था कि अब बहुत कुछ करना बाकी था। लेकिन उम्मीद थी कि नेहा की सबसे ऊंची चीख भी कहीं ना कहीं सुनाई देगी। नेहा ने आखिरकार हिम्मत जुटाई थी, उस खामोशी को तोड़ने की जो बरसों से उसकी आवाज़ दबाए बैठी थी। लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी थी, उस बंधन से आज़ादी पाने की जो उसे भीतर से खोखला कर रहा था। नेहा कुछ दिन के लिए अपनी दोस्त मीरा के यहाँ पर रहने के लिए चली गई थी। मीरा ने बिना किसी सवाल के उसे अपनाया था और उसे सहारा दिया। वहाँ नेहा ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी बात सुन रहा है, उसकी तकलीफ समझ रहा है। रोहित ने जब नेहा के गायब होने की खबर सुनी तो उसका गुस्सा आग की तरह फैल गया। उसने मोहल्ले में दबाव बनाना शुरू किया, लोगों को धमकाने लगा कि नेहा को खोजो और वापस लेके आओ। लेकिन अब नेहा अकेली नहीं थी। मैं, मीरा और कुछ और दोस्तों ने मिलकर उसके लिए सुरक्षा की गारंटी दी। धीरे धीरे नेहा की आंखों में फिर से चमक आने लगी। वह पढ़ाई में मन लगाने लगी, अपने भविष्य के सपने देखने लगी। उसकी जिंदगी में पहली बार एक आशा की किरण थी, खुद को फिर से पाकर। लेकिन घर की खामोशी अभी भी कहीं ना कहीं गूंज रही थी। रोहित ने हार नहीं मानी थी। उसने कई बार धमकाया, कई बार डराने की कोशिश की। एक दिन उसने फोन किया, आवाज में क्रोध और अपमान साफ था। तुम्हें मेरी जमीन पर वापस आना होगा, वरना परिणाम भुगतना होगा। नेहा के चेहरे पर डर के साथ साथ अब एक नई हिम्मत भी थी। उसने कहा, मैं अब तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ रोहित, मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। और मैं वहाँ था उसके साथ, उसका सहारा। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है किसी के साथ खड़े होने की हिम्मत। नेहा ने वो कदम उठा लिया था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की ओर बढ़ना शुरू किया। मीरा और मैं उसके साथ थे, हर मुश्किल, हर लड़ाई में। नेहा ने कानूनी मदद ली, अपने लिए न्याय की गुहार लगाई। वह उस लड़ाई में अकेली नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सेना के साथ थी जो हर महिला की आवाज़ बनना चाहती थी। धीरे धीरे रोहित के खिलाफ केस मजबूत होने लगा, उसकी सच्चाई सामने आने लगी। वो गलत था और नेहा, जो कभी डर की वजह से चुप रहती थी, अब अपनी बात सबके सामने गर्व से रखती थी। मोहल्ले वाले भी अब उसे सलाम करते थे, वो लड़की जिसने खुद को इस कैद से निकाल कर नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाया था। लेकिन सबसे बड़ी जीत थी नेहा की अंदर की लड़ाई। उसने साबित कर दिया कि कोई भी परिस्थिति किसी भी आवाज को दबा नहीं सकती, क्योंकि खामोश औरत की सबसे ऊंची चीख होती है जो नजर ना आए पर दिल को झकझोर दे। आज नेहा एक नई जिंदगी जी रही है, अपने पैरों पर खड़ी, अपने सपनों के साथ। और मैं जानता हूँ उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं, उन लाखों औरतों की भी है जो आज भी अपने डर से लड़ रही हैं।
अगर आप भी किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें, किसी की आवाज़ बने, क्योंकि हर एक आवाज़ मायने रखती है और खामोशी को तोड़ सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियाँ मिलती रहे। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गया और आप कौन से टॉपिक में स्टोरी सुनना चाहेंगे। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसी कहानियाँ ला पाते हैं। अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, हमें कमेंट में लिखें या सोशल मीडिया पर टैग करें। धन्यवाद।